डियर स्टूडेंट्स, मैं रामावतार कांटीवाल इस ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 इंडियाज़ गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड में प्योरिटीज़ पावर का फोर्थ पार्ट पढ़ा था। उसके आखिर में हमने पढ़ा था कि ऋषि उस व्यक्ति के घर जाने के बाद उसे जानकर के आश्चर्य हुआ कि वह घर का मालिक वह आदमी और ज़्यादा देरी लगा रहा था। वह अपने माता पिता की सेवा करने में व्यस्त था। ये देखकर ऋषि को लगा कि इस आदमी ने न तो कोई शास्त्र पढ़े हैं और न ही कभी कोई तपस्या की है, लेकिन पवित्रता से और उसकी मन की शुद्धि से वह प्रकाशमान था और उसकी मौजूदगी में उस ऋषि में पूरी तरह से परिवर्तन हो गया। स्टूडेंट्स, आज हम उसी के आगे 5th पार्ट पढ़ेंगे। His pride of तपस्या disappeared। उसका तपस्या का अभिमान गायब हो गया। किसका? उस ऋषि का। His pride, उसका अभिमान, of तपस्या, तपस्या का उसका अभिमान, disappeared, गायब हो गया। He turned modest, और वह विनम्र हो गया। modest, विनम्र। He became pure white anger, ill will और haughtiness। वह क्रोध, दुर्भावना और घमंड से मुक्त होकर पवित्र अर्थात शुद्ध हो गया। ऋषि he became, वह हो गया, प्योर पवित्र शुद्ध हो गया, विदाउट एंगर क्रोध, इल विल दुर्भावना एंड हॉटीनेस और घमंड से मुक्त होकर। ही हु इज सिंसियर इन सर्विस, फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस इज प्योर। वही व्यक्ति पवित्र है जो सेवा में सच्चा है, कर्तव्य पूरा करने में विश्वसनीय है और प्रेम करने में निस्वार्थ है। ही, वह व्यक्ति, हु इज सिंसियर इन सर्विस, जो सेवा में सच्चा है, फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज, कर्तव्य को पूरा करने में विश्वसनीय है, निष्ठावान है, एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस, और प्रेम में निस्वार्थ है। इस प्योर, वही व्यक्ति पवित्र है, शुद्ध है। द पावर ऑफ प्योरिटी इज वेरी हाई एंड प्राइसलेस। इस पवित्रता की शक्ति बहुत ही ऊंची और अनमोल है। द पावर ऑफ प्योरिटी, इस पवित्रता की शक्ति इज है वेरी हाई, बहुत ऊंची, एंड प्राइसलेस और अनमोल। द एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैव द एबिलिटी टू प्योरीफाई नॉट ओनली थिंग्स बट आल्सो बीइंग्स एज वेल। प्रकृति के तत्वों में केवल चीज़ों को ही नहीं बल्कि प्राणियों को भी पवित्र करने की क्षमता है। द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के तत्वों में, हैव द एबिलिटी टू प्योरीफाई नॉट ओनली थिंग्स, केवल चीज़ों को ही नहीं, बट आल्सो बीइंग एज वेल, बल्कि प्राणियों को भी पवित्र करने की क्षमता है। एबिलिटी टू प्योरीफाई, पवित्र करने की क्षमता। नॉट ओनली थिंग्स, केवल चीज़ों की ही नहीं, बट आल्सो बीइंग्स एज वेल, बल्कि प्राणियों को भी। बीइंग्स मीन्स प्राणी, एज वेल भी।
Man makes use of the elements to purify his body. मनुष्य इन तत्वों से अपने शरीर को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। मैन व्यक्ति, मेक्स यूज ऑफ द एलिमेंट्स इन तत्वों का प्रयोग करके टू प्योरीफाई हिज बॉडी अपने शरीर को पवित्र करता है। किससे? इन एलिमेंट्स से, इन तत्वों से अपने शरीर को पवित्र यानी शुद्ध करता है। वेरी ऑफन फॉर वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर इन्वायरमेंट मैनी ए जेम रिमेन्स हिडन इन सैंड्स एंड मैनी ए फ्लावर withers away unseen in thorns. उचित और शुद्ध वातावरण न मिलने के कारण बहुत से हीरे मोती रेत में ही पड़े रह जाते हैं और बहुत से फूल कांटों पर लगे हुए ही मुरझा जाते हैं। वेरी ऑफन अक्सर, फॉर वांट, वांट मीन्स कमी, वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर इन्वायरमेंट उचित और शुद्ध वातावरण न मिलने के कारण, प्रॉपर मीन्स उचित एंड प्योर मीन्स शुद्ध, एनवायरमेंट वातावरण, फॉर वांट की कमी, अभाव के कारण यानी न मिलने के कारण, मैनी ए जेम अनेक हीरे मोती, रिमेन्स हिडन इन सेंट्स रेत में ही पड़े रह जाते हैं, रिमेन्स रह जाते हैं, हिडन छिपे हुए और इन सेंट्स रेत में, एंड मैनी फ्लावर विदर्स और अनेक फूल मुरझा जाते हैं, अवे अनसीन इन थॉर्न्स कांटों पर लगे हुए ही। समटाइम्स insufficient and improper training spoils the inborn traits of virtue. कई बार अपर्याप्त और अनुचित प्रशिक्षण जन्मजात सद्गुणों को बिगाड़ देते हैं। समटाइम्स कभी कभी, इनसफिशिएंट अपर्याप्त एंड इम्प्रॉपर और अनुचित ट्रेनिंग प्रशिक्षण स्पॉइल्स बिगाड़ देते हैं द इनबॉर्न ट्रेड्स ऑफ वर्च्यू जन्मजात सद्गुणों को। इनबॉर्न मीन्स जन्मजात एंड ट्रेड्स ऑफ वर्च्यू सद्गुण। अगर किसी को सही उचित वातावरण नहीं मिलता तो कई बार क्या है कि इस अपर्याप्त और अनुचित प्रशिक्षण भी जन्मजात सद्गुणों को बिगाड़ देते हैं। इवन इफ द इनबॉर्न नेचर इज ए लिटिल इम्प्योर, वी कैन प्योरीफाई इट एंड मेक इट परफेक्ट थ्रू नर्चर। यदि जन्मजात स्वभाव थोड़ा बहुत अपवित्र हो तो पालन पोषण के द्वारा हम इसे शुद्ध करके अच्छा बना सकते हैं। इवन इफ यदि द इनबॉर्न नेचर जन्मजात स्वभाव इज ए लिटिल इम्प्योर थोड़ा सा अपवित्र भी हो तो वी कैन प्योरीफाई इट हम इसको पवित्र कर सकते हैं एंड मेक इट परफेक्ट थ्रू नर्चर तो पालन पोषण के द्वारा इसे शुद्ध कर सकते हैं। थ्रू नर्चर पालन पोषण के द्वारा, मेक इट परफेक्ट इसको अच्छा बना सकते हैं। डॉग्स इन द स्ट्रीट आर डर्टी विद डर्टी हैबिट्स। गली के कुत्तों की आदतें गंदी होती हैं। गली के जो डॉग्स इन द स्ट्रीट, गली के कुत्ते आर डर्टी विद डर्टी हैबिट्स गंदी आदतें होती हैं। बट ए वेल ब्रॉट अप डॉग इज नॉट ओनली क्लीन बट बिहेव्स वेरी मेथोडिकली एंड डिसेंटली। लेकिन अच्छी तरह प्रशिक्षित
कुत्ता न केवल साफ सुथरा होता है बल्कि उसका व्यवहार भी सभ्यतापूर्ण होता है। बड़े वेल ब्रॉट अप डॉग, लेकिन अच्छी तरह से प्रशिक्षित कुत्ता, पालन पोषण किया हुआ कुत्ता इज नॉट ओनली क्लीन, न केवल साफ सुथरा होता है बट बिहेव्स वेरी मेथोडिकली एंड डिसेंटली, बल्कि वह सभ्यतापूर्ण होता है। बिहेव्स, वह व्यवहार करता है किस तरह का? मेथोडिकली, सभ्यतापूर्वक व्यवहार करता है, एंड डिसेंटली, और श्रेष्ठतापूर्वक, सभ्यतापूर्ण और श्रेष्ठतापूर्ण व्यवहार करता है। मैन डज इनहेरिट द ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स। मनुष्य में पशुओं की बहुत सी बातें विरासत से आ गई हैं। मैन डज इनहेरिट, मनुष्य में विरासत से आ गई है द ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों की आदतें, जानवरों के जो गुण हैं, ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के जो गुण हैं, उनकी आदतें वो मनुष्य को विरासत से आ गई हैं। बट थ्रू ट्रेनिंग ही बिकम्स मैन, लेकिन अच्छी शिक्षा से वह आदमी बन जाता है। बट थ्रू ट्रेनिंग, अच्छी शिक्षा से, अच्छे प्रशिक्षण से, अच्छे व्यवहार से, ही बिकम्स, वह बन जाता है, मैन, आदमी बन जाता है। अब आप कहेंगे कि मनुष्य तो आदमी होता है लेकिन उसमें जो गुण हैं वो आदमी जैसे नहीं होते, उसमें जानवरों जैसे गुण, यानी जानवर के जो गुण हैं वो उसको विरासत में मिले हुए हैं, लेकिन अच्छी शिक्षा से, अच्छे प्रशिक्षण से, अच्छे वातावरण से, अच्छे व्यवहार से वह आदमी बन जाता है। थ्रू संस्कार्स एंड नेचर द इम्प्योर लेगेसी फ्रॉम द एनिमल्स इज वास्ट ऑफ एंड द लेटेंट प्योरिटी इन मैन इज मेड टू शाइन। अच्छे संस्कारों और प्रशिक्षण से पशुओं के अपवित्र गुणों की विरासत साफ हो जाती है और आदमी की छिपी हुई पवित्रता चमक उठती है। थ्रू संस्कार एंड नेचर, अच्छे संस्कारों और प्रशिक्षण से द इम्प्योर लेगेसी फ्रॉम द एनिमल्स, पशुओं के अशुद्ध गुणों की विरासत, इम्प्योर लेगेसी, अशुद्ध गुणों की विरासत फ्रॉम द एनिमल्स, पशुओं की, इज वास्ट ऑफ, साफ हो जाती है, एंड लेटेंट प्योरिटी इन मैन, और आदमी की छिपी हुई पवित्रता इज मेड टू शाइन, चमक उठती है। यानी अगर आदमी को अच्छे संस्कार दिए जाएं, अच्छा व्यवहार, अच्छा वातावरण मिले, तो उसके अंदर जो पशुओं के जो गुण हैं, उसकी जो विरासत है वो साफ हो जाती है और आदमी के अंदर छिपी हुई जो पवित्रता है वो भी चमकने लग जाती है, यानी आदमी पवित्र हो जाता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसका रिमेनिंग पार्ट अगले वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।